नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं बृहस्पति पर्वत पर बनने वाले बहुत ही सुंदर प्रतीक यदि आपके जीवन में है तो वह किस किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर प्रवेश करके आपके जीवन को उन्नत बनाते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। बहुत ही हाथों के अंदर देखा जाता है कि आपके हाथ के बृहस्पति पर्वत, जब मैं बृहस्पति पर्वत की बात करता हूं तो तर्जनी उंगली के नीचे बनने वाले दो विभाजन के बीच का जो चिन्ह होता है उसको हम बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। जो लंबवत यदि रेखा इस प्रकार से खींची जाए तो लगभग जाकर के जो आपकी बुद्धि रेखा होती है उस पर विभाजित होता है। यह पर्वत गुरु पर्वत बृहस्पति पर्वत है जो आपके जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर्वत पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके इस पर्वत पर दो रेखाएं इस प्रकार से लंबवत खड़ी हैं। यानी यदि आप देखते हैं तो ये दो रेखाएं, इनको आप ऐसे समझिए कि ये भगवान का एक अभिष्ट वरदान के स्वरूप ये रेखा आपके हाथ के अंदर है। जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर बृहस्पति की उंगली पर किसी प्रकार के विशुद्ध तत्व नहीं है, चार विभाजन के अंदर ये उंगली नहीं विभाजित है और इस बृहस्पति पर्वत पर ये दो खड़ी रेखाएं हैं। कई लोग कह देते हैं खड़ी रेखा है मेरे, यहां पर कटिंग रेखा ना हो, अब बिल्कुल स्वच्छता के साथ तीनों पर हो और ये दो खड़ी रेखाएं यदि आपके हाथ के अंदर हैं तो ये समझ लीजिए कि आप एक तरीके से गुरु की पदवी पर विराजमान होने की शक्ति रखते हैं। ऐसा व्यक्ति सत्यवादी होता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा वाचक होता है, ऐसे व्यक्ति के मन की पवित्रता बहुत सुंदर होती है, इसके अंदर दया पूरी तरीके से कूट कूट कर भरी होती है। यह व्यक्ति दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। बृहस्पति कारक धन का माना गया है। अगर हम धन की अच्छी स्थितियों को जानते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास धन की प्राप्ति हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी भाग्य रेखा बहुत ऊर्जित हो। यदि आपका पूरा का पूरा पर्वत की तीनों फिंगर और पर्वत पूरी तरीके से स्पष्ट है तो निश्चित मानिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लेकिन धनहीनता का सामना आपके जीवन में नहीं होगा। यानी धन का कारक भी बृहस्पति है। धर्म की बात करता हूं, ऐसे व्यक्ति अच्छे मंदिरों के अंदर अच्छे पूज्य पद अधिकारी, बड़े वरिष्ठ अधिकारी और बड़े बड़े उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। इन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर होता है। यह पति पत्नी के साथ में, जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर हाथ है के अंदर रेखा है, उसकी तरफ से कभी भी अपने पति या पत्नी के विरुद्ध में कभी भी झगड़े झंझट की संभावनाएं मिलेगा नहीं, भी कुछ चुप रहेगा। अगर पत्नी या पति भी कलेशकारी है तब भी वह धैर्य पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर पाएगा। तो ये विवाह संबंध के लिए अच्छी है, ये पदवी के लिए अच्छा है। ऐसे व्यक्ति की दूर दूर तक ख्याति होती है, जहां जाते हैं लोग बाग उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। यहाँ पर इनकी संतान बहुत ही इनके पक्ष में होती है। ये अगर संतान है तो यही हमारा पितृपक्ष है, यही घर के बुजुर्ग है, पिता की बहुत सेवा करता है, पितरों के नाम को रोशन करता है। इसकी संतान इसका बहुत सहयोग करती है, साथ ही साथ अच्छे भाग्य वाला होता है और लाभ इनके पीछे घूमता है, परंतु यह लोभी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। तो ये इसके जो खड़ी रेखाओं का फल है, इसका एक प्रकार बताया। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। इसी पर्वत पर देखने में आता है कि आपको रेखाएं मिलेंगी जो इस प्रकार से 2 या 3 की युक्तियों के अंदर आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, आड़ी जाती हुई। यानी 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 4 हो सकती हैं। कुल मिलाकर के इनका क्या आपके जीवन में प्रभाव है। जहां बृहस्पति के लिए मैंने बताया कि ऊपर की तरफ उंगलियों
को देखने वाली खड़ी रेखाओं का क्या संबंध है, वहीं पर ये आड़ी रेखा देखती है किस पर्वत को, इस बात पर आपको ध्यान करना होगा। ये उंगली यदि बात करते हैं मध्यमा की या शनि की उंगली की या भाग्य की उंगली की, तो ये वो उंगली है जिसके अंदर यदि ये रेखाएं देखती हैं तो बृहस्पति कारक जितने भी मैंने बोले हैं उनके साथ साथ इस व्यक्ति के जीवन के अंदर जो शनि के कारक हैं वह भी जुड़ जाते हैं। यह व्यक्ति यदि बृहस्पति शनि के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा, अपनी पूजा पाठ के प्रति बड़ा ही वो होगा, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति होगी, उसको बड़ी सत्यता के साथ में करता है। ऐसे व्यक्तियों में कभी कभी देखने में आता है कि जो उनके धार्मिक अनुष्ठान हैं वह उनकी प्रक्रिया दूसरी प्रकार की हो सकती है। कुछ तंत्र की प्रति भी ऐसे व्यक्ति आकर्षित होते हैं। यहाँ पर इनका कर्म करने की शक्ति बहुत मजबूत होती है। ये लोग ज्ञान के साथ कर्म करके, क्योंकि शनि कारक है यहाँ पर कर्म का, बहुत मेहनत करते हैं और अपने ज्ञान का प्रकाश कराते हैं, अपनी उन्नति तरक्की को मेहनत के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो ये यहाँ कर्म है। यही ये व्यक्ति जमीन के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों की यदि रेखा इस प्रकार से हो और यहाँ पर भी 3 विभागों में बढ़ी हुई हो, किसी प्रकार की क्रॉसिस रेखा ना हो, बुरे चिन्ह ना हो, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जमीन के कार्यों से, खेती के कार्यों से ये लोग अपने जीवन के अंदर एक तरीके से बहुत उन्नति करते हैं। तो इनसे जमीन का फायदा होता है। ये काला की बात यदि मैं करता हूँ, मैं काले कपड़े की बात करता हूँ, यदि मैं काले की बात करता हूँ, मैं कुछ पेट्रोल की बात करता हूँ, डीजल की बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये इस तरीके से मैकेनिकल, टेक्निकल, इंजीनियर, इस प्रकार के व्यक्ति इन क्षेत्रों से लाभ ज़्यादा उठाते हैं। यहाँ पर ये नौकरी करते हैं, बृहस्पति शनि का कारक, मेहनत करेगा, नौकरी करे, व्यापार करे, उसके जीवन के अंदर जो उसके कार्य क्षेत्र बताएं उनके द्वारा नौकरी में, व्यापार में उन्नति करता है। बहुत मेहनती होता है, सरलता से अपने किसी काम को करने वाला भी हो तो भी बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ उस काम को करते हैं। ये लोग दंड अधिकारी भी होते हैं। यदि बात आती है कि भाई बिल्कुल अच्छा है, ज्ञानी व्यक्ति है, मेहनती आदमी है, तो इसे वो आदमी बर्दाश्त नहीं होते जो इनके पीठ पीछे जो इनके साथ में अपमानजनक स्थितियों को पैदा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये दंड देने से भी नहीं चूकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर यदि मैं देखूं तो 2 प्रकार की शक्ति उत्पन्न करने वाला ये बृहस्पति पर्वत है। यहाँ पर इन रेखाओं के बाद आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा ही अजीब चित्र, और वह आपके जीवन के अंदर आप बहुत लोग देखते होंगे, और वह चिन्ह होगा कि आपके पास एक रेखा इस प्रकार से है और दूसरी रेखा इस प्रकार से है। यानी अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो चिन्ह दिखाई देगा वो एक प्रकार से 2 आड़ी रेखा, 2 खड़ी रेखा, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा अगर होगी तो फिर जाली बन जाती है। तो कुल मिलाकर के यदि ये स्थिति है कि 2 रेखाएं खड़ी हैं, 2 रेखाएं आड़ी काट रही हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत ही शुभ है। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी बात करने जा रहे हैं और यदि ये चीज आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रही है, तो आप ये समझिए कि ये आपके पास एक प्रकार का चौराहा बनता है। यानी चौराहा क्या होता है? जहां पर 4 रास्ते बनते हैं उसको चौराहा बोलते हैं। और 4 चौराहा जो होता है वह किसी भी शहर का, किसी भी गांव का जो मुख्य स्थान होता है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा गमन होता है। लोग व्यापार करते हैं, वहीं से ही ज़्यादा दुकानें चलती हैं, वहीं लोगों का गाड़ियों का गमन जाता होता है। पूरे शहर में कोई भी स्थिति हो उसकी खबर सबसे पहले यदि आती है तो इसी चौराहे पर आती है। यानी अगर मैं कहूँ तो वाहन का प्रवेश भी हो गया, जमीन का भी हो गया, श्रवण शक्ति का हो गया, लोगों के संपर्क का हो गया। तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर एक चौराहे जैसी स्थिति को पैदा करती है, यह भी एक शुभ चिन्ह है। ऐसे व्यक्तियों के पास भी जो बृहस्पति के कारक है और जो यहाँ पर शनि के कारक है,
क्योंकि बृहस्पति के कारकों को ऊपर की तरफ और शनि के कारकों को तरफ आड़ी तरफ रेखा जा रही है। यानी ये जितने भी पद मैंने लिखे हैं, गुरु है, दया है, दान, धन, धर्म, विवाह संबंध, पदवी, ख्याति, पुत्र, पितृ, भाग्य, लाभ, कर्म, जमीन, काला, नौकरी, व्यापार, मेहनत, दंड अधिकारी, मैकेनिकल, यानी सबका मिश्रित गुण इनको भी मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा शुभ चिन्ह आपके अंदर है। आप इसी प्रकार से मेरे चैनल को, जो मेरे पास थोड़ा ज्ञान है, उसको मैं प्रसारित करने का प्रयास करता हूँ। जुड़े रहें, सुखी रहें। नमस्कार।